बेशरम है, अपनी एक्स से मिलने आ गया। अगर आज इसकी माशूका को गधे पे बिठा के घुमाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी करिश्मा नहीं। सम्राट 3 जगहों पर निशान है, या हाथ पे, गर्दन पे और गाल पर। इसका मतलब उसको जला के मारने से पहले ही उसके साथ मारा पिटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतना ही बताती है कि क्या हुआ और कब हुआ, लेकिन किसने किया और कैसे हुआ, इसका पता तुम्हें लगाना पड़ेगा। तू यहाँ क्या कर रही है? अगर ये पत्थर मुझको लग जाता तो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जूही से मिलने आया था ना। जूही से मिलने नहीं, मेरी सौतन के साथ चुपके चुपके ना गुलछर्रे उड़ाने आई हो, ऐसा बोलो। सम्राट, मैं हम दोनों के बीच ना किसी को नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं। और इसको तो बिल्कुल भी नहीं, ये कैरेक्टरलेस। इसकी हिम्मत कैसे है मेरे पति को हाथ लगाने की? हाँ, कैसे हाथ लगा रही थी? शर्म नहीं आती? मेरे पति को हाथ लगा रही थी, मैं इसका मुंह नोच लूंगी। हिम्मत कैसे हुई? देखा नहीं तुमने? मेरा हाथ छोड़ो, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। फोटोज को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि आपका और भावना जी का अच्छा खासा रिश्ता था। मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि वो जो नोट पे आपकी हैंडराइटिंग थी और जो सुसाइड लेटर पर हैंडराइटिंग थी वो मैच करती है। मैं जानती हूँ कि किसी न किसी ने छेड़खानी करके उन चिट्ठियों को गायब किया है, लेकिन आज मैं सारा सच पता लगा कर रहूंगी। अभी तुमने आज सच नहीं बताया ना, तो तुम भी भावना जी के मर्डर में गुनहगार कहलाओगी। और हो सकता है कि दुष्यंत जी कल को मेरी जान ले लें, तो तुम्हारे सर मेरे भी मर्डर की गुनहगारी आएगी। बताओ, इतने बड़े इल्जाम के बोझ के साथ जी पाओगी तुम? बोलो। हाँ, मैंने ही लिखी थी चिट्ठी। वो लेटर लिखने किसने कहा था तुम्हें? बड़ी मालकिन। माँ जी, कुपी, भावना जी कैसी थी? बहुत अच्छी थी वो। कि वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी, इसलिए हमारी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन फिर उन्हें मारा किसने? दुष्यंत जी ने। कभी बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? बोलो कुछ। मार डालेंगे ना तो मार डालिए, लेकिन आज मैं सारा सच जानकर जाऊंगी। नहीं,
मेरा, छोड़िए ना। लगता है फिर से नया हंगामा खड़ा कर दिया। आपने अपनी पहली पत्नी को क्यों मारा, बताइए। कहा था ना मैंने तुम्हें, मेरे अतीत में मत झांकना, सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं मिलेगा। वो भयावह अंधेरा जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन तुमसे रहा नहीं गया ना। ठीक है, चलो मैं लेकर चलता हूं तुम्हें अपने अतीत में। मैं बताता हूं तुम्हें कि क्या हुआ था मेरे अतीत में। जानती हो, मैं कभी भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया। कोशिश बहुत की लेकिन सफल नहीं हुआ। और अब देखो, अब किशमिश आप हमारी पत्नी हैं, लेकिन मैं आपको भी खुश नहीं रख पा रहा हूं। यकीन ही नहीं दिला पा रहा हूं कि मैंने भावना को नहीं मारा। तो अब इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। मैंने गलती की है ना, तो उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। उठाओ हंटर और मेरी चमड़ी उधेड़ दो। देख क्या रही हो, उठाओ उसे। मारो। देख क्या रही हो, मारो मुझे, मारो मुझे, उधेड़ दो मेरी चमड़ी। नहीं, मैं किसी इंसान को नहीं मार सकती। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। लेकिन मैं हूं हैवान। सजा दो मुझे और मेरी चमड़ी उधेड़ दो। मुझे यही भाषा आती है, मारो या मरो। या तो तुम मुझे सजा दोगी, वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से सजा दूंगा। I'm sorry किशमिश, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। आपको यकीन नहीं दिला पाया कि मैंने अपनी पहली पत्नी भावना को नहीं मारा। ये क्या कर रहे आप? भैया प्लीज रुक जाइए। भैया, दरवाजा खोल दुष्यंत। पता नहीं अब ये क्या कांड कर रही है लड़की। इसने ना कसम खा रखी, मेरे भाई को सुकून के 2 पल भी जीने नहीं देती। दरवाजा खोल भैया, भैया दरवाजा खोलिए ना। दुष्यंत क्या कर रहे हो? ठीक तो हो तुम?
मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये देख, दुष्यंत की पहली बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उस जलाकर मारने से पहले उसकी बॉडी पे जख्म थे। मतलब उस कमीने ने ही उसे मारा होगा। और ये सब देखने के बाद भी तुझे अभी भी उस कमीने पे विश्वास हो रहा है और तुझे नहीं लग रहा कि वो गुनहगार है? साफ साफ लिखा है इसमें। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कीजिए। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। घर में भले ही कितने तमाशे कर ले, दुष्यंत पे भले ही कितने सवाल उठाए, लेकिन बाहर वालों को अपने ससुराल वालों के सवाल नहीं उठाने देती है। बोले नट करे, ऐसे ही जिंदगी भर किसमिस मेरे छोरे और ससुराल वालों का साथ देती रहे। अब प्लीज जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आइएगा। किशमिश, तेरे सामने इतना बड़ा सच है, एक बार पढ़ तो ले, देख तो ले क्या सच्चाई है। नहीं देखना। और बीरा की आखिरी वार्निंग है, अगर इस बार के बाद आपने मेरे घर में या घर के मैटर्स में दखल अंदाजी दी ना, तो मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। प्लीज जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ पे कभी मत आइएगा। मैं जानती हूँ आप सच बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ हर पल हम पर नज़र रखी जा रही है। ऐसे में हम सच की तह तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब हमें जो करना है वो सोच समझ के करना होगा। ये हुई ना बात। हेलो किशमिश चौधरी, मैं फैशन क्रिएटिव कॉलेज से बोल रहा हूँ। कल आपको मेल किया गया था, उसका रिवॉर्ड आपकी तरफ से नहीं मिला, इसीलिए आज कॉल किया। तो कल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर 9 बजे तक कॉलेज चले आइए। जी थैंक यू। मैं कल 9 बजे आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। कहाँ जाने की बात चल रही है? कहीं नहीं बाजी, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके घर पे पूजा है, बस वही। चावल का आटा गर्म पानी से गूंथा जाता है। गर्म पानी में हाथ जलेगा तब पूरियां इंसानों के खाने के लायक बनेगी। सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, घर को भी एक मंदिर ही समझना चाहिए और घर के रीति रिवाजों को अच्छी तरह से सीखना चाहिए और निभाना चाहिए। और एक बात, घर के लोगों का भरोसा जीतना चाहिए। झूठ बोलकर गई थी ना सुबह, जिसको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन कल मैं अपना टेस्ट देकर जाऊंगी। ये मेरे करियर का सवाल है।
साढ़े दरी इसी कमरे में रहना। कोई रास्ता नहीं छोड़ा तूने मेरे लिए, चिपकली की तरह चिपक गई है मेरे पास, आगे पीछे जहां जाऊं वहां रहेगी। चिपकली तो वो जूही है। तू है चिपकली। कैसे चिपक रही थी वो? जानू मेरी प्यारी भाभी, पूरा दिन सम्राट सम्राट सम्राट। अरे उसके चाचा जी अभी जिंदा है, एक बार आजमा के तो देखो। कसम खाता हूं सम्राट की कमी महसूस नहीं होने दूंगा आपको। लिपस्टिक अब्रॉड से मंगवाई आपके लिए। अगर लड़कीबाजी की बजाय अगर काम पर ध्यान दिया होता ना तो आज लंबरदार होते। पर कोई बात नहीं चाचा जी, जिस दिन मैं लंबरदारनी बन गई ना, सबसे पहले पूरे गांव के सामने आपकी ये लड़कीबाजी का भूत उतारूंगी। डोंट वरी। सम्राट देखो, चाचा जी लिपस्टिक लेकर आए हैं। क्या हुआ, डर गए? तुम में ना सम्राट वाली, तुम में तो कोई बात ही नहीं। रात गए किचन में कौन हो सकता है? क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? खिचड़ी नहीं, वो किराने से राशन आया था तो डब्बों में भर रही हूँ। भगवान जी प्लीज बचा लेना, इन्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल टेस्ट नहीं दे पाऊंगी। हे भगवान, दुष्यंत जी पेज ना पलटे, नहीं तो मेरा भी भावना जी जैसा हाल हो जाएगा।